चैंपियंस ट्रॉफी का टीम का जो ऐलान होना था हो गया आखिरकार एंड प्रीटी मच अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। आई थिंक यू बोथ ऑफ अस कैन एग्री ऑन दैट। हाँ। दो मोटे मुद्दे निकले हैं। एक है कि मैं किससे भी बात करूं ऑफ द फील्ड, फॉर्मर क्रिकेटर नॉट फॉर्मर क्रिकेटर, वो कहते हैं यार जायसवाल को 11 में डालो, जैसा प्लेयर है। आप मानते हो वो बात? और अगर मानते हो तो खिलाओगे कैसे 11 में आप? यार दिक्कत पैदा एक हो गई है ना, जायसवाल हम सब ने कहा था कि जायसवाल को होना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे खेले हैं। हाँ जी। तो भाई उसने दिखाया कि वो रेडी है बंदा, और हमने कहा कि वो टीम में नहीं आए, खेले भी। तो टीम में मुझे लगता है अब खेलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि शुभमन गिल वाइस कप्तान है आपके। यस। शुभमन गिल वाइस कप्तान है तो वो ओपन करेंगे, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि शुभमन गिल अब यशस्वी ऊपर खेलेंगे तो शुभमन गिल 3 खेलें। अगर शुभमन गिल 3 खेलते तो विराट कोहली 4 आएंगे, तो फिर श्रेयस अय्यर कहाँ खेलेंगे? गाड़ी हिल गई। तो गाड़ी पूरी आपने ना पटरी से हिला दी है। तो मुझे लगता है कि यशस्वी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि बंदा जो फॉर्म में होता है ना उसका तब इस्तेमाल होना चाहिए। पर आप अगर आप चयन कर रहे हो, आपके सामने ये जो बुफे लगा है, हाँ जी। वर्ल्ड क्लास टैलेंट का बुफे लगा हुआ है, आप कैसे करते हैं? मतलब फिर आपको एक बड़ा ही हार्ड कॉल लेना होता है सर वहां पे। श्रेयस अय्यर के ऊपर लेना पड़ता। नहीं, श्रेयस ने यार 47-48 की एवरेज है उसकी, बंदा डिजर्विंग है। वर्ल्ड कप में 300 बनाए थे जी। और आप कहो कि आप उनको टीम में लेके आओ और खिलाओ ना, मिडिल ऑर्डर में उनसे बेहतर प्लेयर शायद नहीं है जो जिनको गेम बनाना आता है। लॉट ऑफ पीपल सेज कि नहीं वो श्रीलंका में नहीं रन बनाए। भाई श्रीलंका में तो किसी ने भी नहीं बनाए थे सिवाय रोहित शर्मा के, क्योंकि वो ओपन कर रहे थे, वहां बॉल टर्न हो रहा था, सारे ही आउट हो गए। तो ऐसे में तो फिर वो गाज अगर गिरे तो क्यों श्रेयस अय्यर के ऊपर गिरे? यशस्वी खेलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, पर कैसे खेलेंगे ये अपने आप में ना इन्होंने एक गुत्थी सी और उलझा दी है। मैं थोड़ा और उलझा दूं, अगर सपोज माना सुलझाओ ना, उलझा क्यों? सॉरी मैं उल्टा पड़ गया वहां पे। बट वाइस कप्तानी अगर आपने गिल को नहीं दी होती फिर खेल जाते यशस्वी, फिर खेल जाते। फिर खेलते यशस्वी और रोहित ओपन करते, 3 पे खेलते कोहली, 4 पे आपके खेलते फिर अय्यर, फिर आपकी बैटिंग लाइनअप गिल वुड हैव सैट आउट फील्ड। हाँ, गिल मुझे लगता है कि शायद फिर तब बाहर बैठते। बड़ा वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी बाहर बैठेंगे। ये शायद चयन किया गया है गिल का कि आगे चलते हुए ये रास्ता है, मे बी 6 महीने 8 महीने में या जब भी ट्रांजिशन देखेंगे तो शायद गिल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। मे भी शायद इस टूर्नामेंट के लिए रुका भी जा सकता था, आगे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो तब ये काम किया जा सकता है। आई एम हैप्पी फॉर गिल, बट एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ कि अगर यशस्वी खेलते तो बहुत क्या क्या देते सर टीम को? यार लेफ्टी राइटी का जो ऊपर से आपको चाहिए ना कॉम्बो, और बंदा खुला खेलता है और अच्छी फॉर्म में है, और अभी उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि यार मेरी पोजीशन जो है ना वो डगमगाई हुई है, स्टेबल है बंदा। मुझे लगता है ऊपर से तोड़ सकता था वो। वेरी क्विकली हमने कुछ दिन पहले भी बातचीत करी थी करुण नायर की, वो उस टाइम 664 था। एवरेज पता कितने की है? कितनी की है? 664, ये एवरेज ही है ना। अब 700 कुछ हो गया है एवरेज, क्योंकि अभी भी नाबाद चल रहे हैं जनाब। चयन नहीं हुआ उस टाइम भी, मैंने आपको यही बोला था 5-6 मैच के बलबूते पे सिलेक्शन हो जाएगा फॉर अ चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं, आपने ये भी बोल दिया था कि नहीं होगा। हाँ मैंने तो बोला था मुश्किल है सर। आपने बोला था नहीं होगा, मुझे उम्मीद थी कि यार होगा। देखिए अगर रणजी ट्रॉफी, ये मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको लें किसको बाहर करें, बट करुण को अगर आप नहीं खिलाओगे, मैं नहीं कहता हूँ कि अभी खिला दो, अभी रन बनाए हैं तो ऑफकोर्स हम सब चाह रहे थे कि यार बंदा फॉर्म में है, खेल जाए, टीम में आ जाए। पर रणजी ट्रॉफी का महत्व क्या है? आप कहते हो कि जब आपका इंटरनेशनल प्लेयर रन नहीं बनाता है वो बाहर हो जाता है, जाओ भाई रणजी ट्रॉफी खेलो, फिर हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, वापस आ जाओ। जो बंदा रणजी में रन बना रहा है आप उसकी तो परफॉर्मेंस देख ही नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर चाहूंगा कि करुण नायर जो है इस टूर्नामेंट में नहीं आए, बट स्टैंड बाई में रख लो यार, जरूरत पड़े तो बुला लो ना, जरूरत पड़े तो बुला लो, नहीं भी जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट उसको जो मिक्स है उसमें लेके आओ, क्योंकि हाई टाइम ना हौसला अफजाई हो जाता है। जो बंदे ने वो डिलीवर किया है, यू गेट हिम बैक इन द सिस्टम, उसको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि वो और मेहनत कर सके। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता एंड क्योंकि अंतराल बिटवीन इंग्लैंड सीरीज एंड चैंपियंस ट्रॉफी हार्डली एनीथिंग का है, तो अब आपको लगता है इफ दिस वाज ओनली फॉर एन इंग्लैंड सीरीज एंड ओडीआई टीम फॉर एन इंग्लैंड सीरीज, तब शायद चयन हो जाता? मे भी हो जाता, क्योंकि फिर वहाँ पे 15 नहीं अब 16-17 खिलाड़ी भी जो है वो चूज कर सकते हो, वहाँ पे शायद मुझे लगता है उनका एडिशन हो जाता फिर। बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, 15 ही खिलाड़ी चुनने हैं, तो वहाँ केएल का भी चुनाव हुआ, केएल का भी देखो रिकॉर्ड वनडे का ठीक ठाक गया है उनका भी, तो उनको दूसरा विकेट कीपर के तौर पे रखा है। या केएल की जगह पे कैरन आ सकते थे, बट वो अपने आप में अब डिबेट बन जाता है, बहुत लोग वहाँ पे शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कि यार केएल क्यों बाहर हो, यार ये क्यों बाहर हो।
सर आपने केएल राहुल की बात कर रहे थे वहां पे सेकंड विकेट कीपर, आई वुड डिसएग्री, मुझे तो लग रहा है क्यों? वो कीपिंग करेंगे वहां पे सर, ऋषभ पंत बेंच पे बैठने वाले हैं। Oh, really? आप बताओ ना, आप T23 वर्ल्ड कप में चलो ठीक है वो फोर्स था, हम्म। अब पंत आ गए हैं, पर आप राहुल को कैसे बिठाओगे आप? आई डोंट नो, मे बी आपकी जो बात है ये बिल्कुल सच भी हो सकती है। लेट्स सी, अब सिलेक्ट किया है तो मैंने सोचा नहीं था इस एंगल में, बट गुड इनफॉर्म बैटर भी है वो ओडीआई क्रिकेट की, अगर आप गुड पॉइंट, आपने अच्छा पॉइंट बोला। हो सकता है कि उनको ऋषभ पंत से पहले मौका मिले खेलने का। तो भाई कोई थोड़े से इसके लिए भी बता दो कि करुण नायर के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, या फिर वो खिलाड़ी जिन्होंने ऐसे यार दरवाजे तोड़ दिए हों सिलेक्शन कमेटी के। बट एक चीज़ बड़ी अच्छी है जी कि जो सिलेक्शन कमेटी है ना, अजीत अगरकर बहुत स्टेबल आदमी है, बहुत फेयर आदमी है, बहुत क्रिकेट खेला हूँ, और वो जो करता है बहुत सोच समझ के करता है। आई एम श्योर कि थोड़ा सा अगर उनको भी फ्री हैंड मिले ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मुझे लगता नहीं कि फ्री हैंड जो है वो काम करने को मिल रहा होगा अभी। तो यू डोंट थिंक सो सर? नो, आई डोंट थिंक सो कि इतना फ्री होल्ड होगा कि फ्री हैंड उनको काम स्ट्रॉन्ग करने पर्सनैलिटी है सर। दें। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल सही आदमी है जो उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अपनी क्रिकेट भी वैसे ही खेली है। बिल्कुल फेयर आदमी, कभी किसी के साथ खराब नहीं करेगा, ना ही सोचेगा। पर कहीं खराब हो रहा है तो वो बोलेगा भी, उसके लिए आवाज़ भी उठाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अभी और उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सो दैट ही कैन टेक दोज कॉल्स जहाँ पे उनकी जगह है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीम वो सेलेक्ट करे, है ना, और वो अच्छे खिलाड़ियों को मौका दे। वेरी लास्टली, जस्ट बिकॉज अगर आप करुण नायर हो गए अभी, आप उनको क्या बोलना चाहोगे लास्टली? व्हाट वुड यू लाइक टू से टू करुण नायर? 33 साल के हैं, 764 या कुछ का एवरेज है, ही इज ब्रोकन दोस डोर्स हैंड्स डाउन, क्या बोलोगे सर आप? See, my message to Karan is just keep going, कि हारना नहीं है, क्योंकि हार तभी होगी जब आप मानोगे, और आपने हार मानी नहीं है। करुण, दिस इज जस्ट स्टार्ट। मैथ्यू हेडन, हसी और ऐसे बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जिनका करियर ना 32-33 साल में शुरू हुआ है। तो आई सी ए ग्रेट फ्यूचर देयर फॉर यू। जस्ट कीप फाइटिंग, और एक दिन दरवाज़ा खुलेगा। जिस दिन दरवाज़ा खुलेगा ना, बहुत कुछ लेके आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। छा जा बस।